चैनल में एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज का जो विषय है बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में इस योग का जो है महत्व बहुत ही दिया गया है, जिसे गज केसरी योग कहा गया है। गज केसरी योग मतलब गज मीन्स होता है हाथी और केसरी मतलब सिंह। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर हाथी के समान हो, यानी जो स्थिर हो, गंभीर हो और ताकतवर भी हो, तथा मस्तिष्क जो है वह शेर के समान यानी निडर हो, निश्चल हो और फैसला लेने में विलंब न करने वाला हो, ऐसा व्यक्तित्व आता कैसे है? तो जब गज केसरी योग का निर्माण होता है तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति में समाहित होती है। यानी आप जब गज केसरी योग देखें तो पाएंगे ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान होगा, जिसकी मन मस्तिष्क पर उसके अपने कंट्रोल होगा, जो राजा के समान होगा, या ये कहें कि राजा के समान उसकी बुद्धि होगी, ताकत भी होगा और जो वो सोचेगा वो पाएगा, ऐसा उसके पास संकल्प क्षमता होगा। ये सारी चीजें गज केसरी योग में पाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि गज केसरी योग कैसे बनता है और इसका निदान क्या है। कि अगर गज केसरी योग कुंडली में बन भी रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गज केसरी योग है लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं लाभ मिल रहा है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन विषय वस्तु पर आने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को, कुंडली क्या है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और वीडियो को अंत तक देखें तो आपको इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब गज केसरी योग बनता कैसे है पहले हम लोग जाने। तो इसमें दो ग्रह, चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा क्या है? मन है। तो जब मन बहुत चंचल भी होता है, बहुत तेज होता है। दुनिया में सबसे तेज अगर कुछ चलता है तो वो मन होता है। इसीलिए और मन के कारक चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा भी बहुत तेज हैं, क्योंकि जहां राहु एक साल में एक राशि को परिवर्तन करता है, चाहे एक साल में एक राशि में रहते हैं, जहां शनि 2.5 साल एक ही राशि में विश्राम करते हैं, वहीं चंद्रमा 2.5 दिन में, 2.25 दिन में, 2.5 भी दिन नहीं, 2.25 दिनों में अपने को एक राशि से परिवर्तन कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं। इतना फास्ट चंद्रमा चलते हैं, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया, क्योंकि मन सबसे तेज होता है। तो मन जिस पर कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है, और जो व्यक्ति मन में को कंट्रोल कर लिया वह दुनिया की सारी उपलब्धियां हासिल कर लेता है। तो ये मन जिसे ज्ञान रूप को हासिल हो जाए, यानी बृहस्पति जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो ज्ञान के कारक हैं बृहस्पति देव, अगर वो ज्ञान और मन एक साथ आ जाए, योग का मतलब क्या है? जोड़ एक साथ जहां बैठे हो इसको योग कहते हैं। तो जब दोनों एक साथ हो जाए, यानी मन पर ज्ञान का कंट्रोल होना अपने आप में एक अद्भुत सब्जेक्ट है। जब मन पर ज्ञान का कंट्रोल हो जाए, वो व्यक्ति अब क्या नहीं हासिल कर सकता है। यानी अब ऐसे करें कि जब चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ कुंडली में, इस कुंडली के में जो घर है कहीं भी दिख जाए एक साथ, तो यह कहा जा सकता है कि गज केसरी योग कुंडली में है। इसके अलावा जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तब गज केसरी योग लग जाता है। जैसे मान लीजिए यहां चंद्रमा है और चंद्रमा से माने चंद्रमा जहां बैठे वहां से गिनती करेंगे तो 1 4 7 10 ये घर ऐसे गिनते कैसे हैं? पहले भी बताया जाएगा कि जैसे इनको गिनाया था कि 1, तो ये दूसरे सेकंड आउट हो गया,
ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 12 हाउसेज होते हैं। तो 12 हाउस में जब चंद्रमा जहां बैठे हों उससे बृहस्पति 7वें 10वें में अगर हो, चौथे 7वें 10वें में हो, तो ये केंद्र हो गया, चंद्रमा से केंद्र। तो चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति हो तब भी गज केसरी योग बनता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं, साथ में अगर बैठ गया बृहस्पति, यहां बृहस्पति बैठ गए साथ में, पहला सिद्धांत लागू हो गया कि यह गज केसरी योग हो गया। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठ गए, गज केसरी योग हो गया। चंद्रमा जहां बैठे हैं, अगर बृहस्पति यहां बैठ गए तो चंद्रमा की दृष्टि यहां पड़ गई बृहस्पति पर और बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। यहां से 7वीं दृष्टि चंद्रमा यहां देखेंगे और यहां से बृहस्पति 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये भी गज केसरी योग के अंतर्गत आता है। अब चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से 7वीं 10वीं और चौथे अगर संबंध बृहस्पति बना लें तब भी गज केसरी योग बनता है। जैसे अभी कहा जाए कि चंद्रमा मान ली यहां ना हो, अगर यहां है चंद्रमा यहां है तो यहां से 1 2 3 4 यहां बृहस्पति बैठ जाए तो चंद्रमा के में आ जाएंगे 5 6 7, यहां बृहस्पति बैठ जाए तब भी गज केसरी हो जाएगा। 8 9 10 यहां बैठ जाए बृहस्पति तब भी गज केसरी हो जाएगा। ये चीज है, मतलब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो पहला सिद्धांत, चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठे हो तब, चंद्रमा से बृहस्पति दृष्ट हो या दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, गज केसरी योग बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, कुछ लोगों का कहना यह है कि क्या बृहस्पति देव और चंद्रदेव सब जगह गज केसरी योग का निर्माण करेंगे? कुछ लोगों का कहना है। तो देखिए, कुंडली में जब कभी भी कहीं भी दोनों एक साथ बैठे होंगे तो गज केसरी योग तो बनेगा, ये तो निश्चित है। कुंडली में कहीं भी एक दूसरे को देख रहे होंगे गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा से केंद्र में अगर बृहस्पति होंगे गज केसरी योग बनेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि गज केसरी योग कहां कहां फल कम देता है। तो जब गज केसरी योग 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें हाउस में बनेगा तो यहां फल कम मिलेगा। पहला चीज, यहां फल गज केसरी योग का कम मिलेगा। दूसरी चीज, जब गज केसरी योग 6ठे 8वें 12वें और दूसरे हाउस में बनता है ना तब भी फल कम मिलता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जब चंद्रमा या बृहस्पति में से कोई एक ग्रह की डिग्री कम हो जाए, यानी कहा जाए मृत प्राय हो जाए या बाल में हो स्थिति में हो, तब भी गज केसरी योग कम होगा। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा यहां है और बृहस्पति भी यहीं बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति की डिग्री यहां कुंडली में 2 डिग्री पर हो, तो अब 2 डिग्री पर बृहस्पति होंगे तो क्या होगा, अब यहां बृहस्पति या तो बाल अवस्था में होंगे या तो मृत अवस्था में होंगे, वहां गज केसरी योग प्रभावी कम हो जाएगा। तीसरा सिद्धांत यह है कि जब बृहस्पति या चंद्रमा में से कोई ग्रह किसी नीच राशि में न हो, नीचस्थ राशि में न हो, तब भी अगर नीच राशि में भी है तो गज केसरी योग नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां 8वां हाउस, यहां जो है गज केसरी योग, यहां चंद्रमा बैठ गए 8वें हाउस में। वृश्चिक राशि में हम जानते हैं कि चंद्रमा नीच हो जाते हैं, अब यहां चंद्रमा हो गए, यही जो है बृहस्पति देव बैठ गए, अब यहां चंद्रमा नीच हो जाएंगे, तो नीच जब हो गए और बृहस्पति गज केसरी योग बनेगा, फल कम मिलेगा। ये चीज मैं कहना चाहता हूं। ये नहीं है किसी भी विद्वान के द्वारा
ये जरूर कहा गया होगा कि गजकेसरी योग नहीं बनता, ऐसा नहीं है, बनेगा, फल में कमी हो जाएगी, फल कम मिलेगा, इतना सा है। आगे आप जाने, इसी तरह से मान लीजिए कि बृहस्पति देव जाकर के अपनी नीचस्थ राशि में बैठ गए, चंद्रमा जो है, तो मतलब दोनों में से कोई नीच राशि में नहीं होना चाहिए, दोनों की डिग्रियां में से किसी की डिग्री कम नहीं होनी चाहिए, दोनों की डिग्री कम ना हो तो और बुरा हाल है। दोनों 6, 8, 12 और 2, इसमें एक जब बनता है तब भी जो है गजकेसरी योग का लाभ कम मिलता है। अब अगर गजकेसरी योग बना है कुंडली में लेकिन डिग्री कम है, नीचस्थ राशि में चले गए हैं, उसका फल कैसे लेंगे? तो इसके लिए जाने कि जब कुंडली में आप किसी अपनी कुंडली या किसी की कुंडली उठाकर देखें, अगर आप पाते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन रहा है, चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि आपस में परस्पर हो रही है, चंद्रमा से बृहस्पति लग्न केंद्र में है, तो गजकेसरी योग का निर्माण हो गया। अब ये देख रहे हैं कि बृहस्पति या चंद्रमा की डिग्री कम है, तो जिसकी डिग्री कम है उस ग्रह को उच्च करने का या उस ग्रह को एक्टिव करने का प्रयास किया जाएगा। मान लीजिए कि बृहस्पति की डिग्री कम है, तो हम बृहस्पति से संबंधित पहले देखेंगे कि बृहस्पति योग कारक है कि मारक है। अगर मारक नहीं योग कारक है कुंडली में तो उनका स्टोन पहनेंगे, उनका रत्न पहनेंगे। अगर मारक है तो उनकी पूजा, उनसे संबंधित पूजा या उनका बीज मंत्र पढ़ करके हम उनको एक्टिव कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर दोनों जाकर के कहीं नीच 6, 8, 12 में संबंध बना लिए, वहां भी अगर इस योग को एक्टिव करना है तो दोनों राशियों में से देखेंगे कि दोनों राशि में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी जो संबंधित व्यवस्था को हम करेंगे ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये स्थितियां हैं। कहने का मतलब गजकेसरी योग अगर कुंडली में बन रहा है तो अगर फल नहीं मिल रहा है तो हम उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि दोनों में से कौन सी राशियां हमको पूर्ण फल दे रही है और दोनों में से कौन सी राशि वीक है जिसके चलते गजकेसरी योग मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो राशि नहीं, जो ग्रह हमें फल नहीं दे रहे हैं, बस उस ग्रह के बारे में हम लोग उसको दान से या उसका स्टोन से या उसकी पूजा से उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे ताकि हमें गजकेसरी योग का लाभ मिल सके। क्योंकि कुंडली में गजकेसरी योग का होना बड़ी अपने आप में सुखद चीज है। अगर है तो उसका लाभ हम लें। फिर मैं आज यही अपना विश्राम करूंगा इस शब्द के साथ, इस कुंडली क्या है विवेचना में। लेकिन जाते जाते मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि भाई, कि अगर आप हमारी कुंडली को अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और फिर हम लोग इस तरह से अगले तिथि को निश्चित रूप से मिलेंगे। नमस्कार।